अधीश का दिमाग अचानक बहुत तेजी से काम करने लगा। गुरु सूर्यभान की गंभीर मुद्रा देखकर उसे शंका हुई थी। गुरु पारसदेव ने भी उससे कुछ इसी गंभीर मुद्रा में बात की थी और वो ठीक ठीक कारण नहीं जान सका था कि वे विक्रम से इतनी नफरत क्यों करते हैं। किस बेटी की बात कर रहे थे गुरु पारसदेव और क्या कहने जा रहे थे गुरु सूर्यभान? अधीश गुरु सूर्यभान की बात सुनने के लिए उत्सुक था। गुरु सूर्यभान ने भी धीरे धीरे बोलना शुरू किया। बात यह है अधीश बेटे कि जब हम अभय कुल में थे तो मैंने अपने इस अंधकार नेत्र के बारे में जो बताया था वो पूरी तरह सत्य नहीं था। मैंने कुछ महत्वपूर्ण बातें छिपा रखी हैं। यहां तक कि गुरु भीष्म देव भी इसके बारे में पूरा सच नहीं जानते। अधीश अवाक रह गया। हालांकि उसे कुछ कुछ अनुमान था कि गुरु सूर्यभान किस बारे में बात कर रहे हैं। वास्तव में जब वो निखिल चंद्र के जहाज पर था तभी तिरमान ने उसे अंधकार नेत्र के बारे में बहुत कुछ बता दिया था और अधीश का अंदाजा था कि आज गुरु सूर्यभान भी वैसा ही कुछ उसे बताने जा रहे हैं और हुआ भी वही। अधीश के चेहरे पर आश्चर्य देखकर गुरु सूर्यभान ने कहा, बात यह है कि इस मंत्र की विधि मुझे अभय कुल से मिली और मैंने इसके कुछ चरणों का विकास भी किया, लेकिन यह पूरी तरह से मेरा नहीं है जैसा कि भीष्म देव और अन्य सभी को लगता है। इसका निर्माण मांत्रिक अधिप्रकाश ने किया था और यही बात मैंने आज तक सबसे छिपा रखी है। इसके 7 चरण हैं और असली अंधकार नेत्र की शक्ति के सामने ये कुछ भी नहीं है। मेरा अंधकार नेत्र अधूरा है। अधीश के मन में सवाल आया तो उसने पूछ लिया, और अभय कुल में जो मंत्र विधि आपने दी? सूर्यभान ने उसकी बात काटते हुए कहा, एक समय था जब अंधकार नेत्र की कई प्रतियां और बेहतर संस्करण सामने आए थे, लेकिन वास्तव में वे सब असली अंधेरी शक्ति नहीं थे और अंधकार नेत्र की तुलना में बेहद कमजोर थे। अभय कुल में भी एक दूसरी प्रति ही रखी है। यहां तक कि अंधकार नेत्र के लिए अनुकरणीय साधना पद्धति भी अधूरी थी। अधीश अब पूरी बात समझ गया था। गुरु सूर्यभान को जब इस मंत्र की जानकारी मिली होगी तब किसी तरह उन्होंने पहले सच्चाई का पता लगाया होगा और उनके द्वारा विकसित अंधकार नेत्र ही असली है। तिरमान ने बताया था कि उसके कुल 7 रूप थे जो उस विवरण से मेल खाते थे जिसे अधीश ने विशेष अंधेरी शक्तियों के अभिलेखों में देखा था। गुरु सूर्यभान के चेहरे पर परेशानी के भाव उभरे, फिर भी उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अधीश, यह अंधेरी शक्ति पूरी तरह से प्राप्त कर लेना बेहद कठिन है। फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम इसे वास्तविक रूप में विकसित करो। जिस दिन तुम चतुर्थ स्तर के मांत्रिक बन जाओगे, मैं ये शक्ति तुम्हें हस्तांतरित कर दूंगा। अधीश का दिल खुशी से उछल पड़ा। हालांकि गुरु सूर्यभान ने अभी सिर्फ एक वादा किया था, वो भी एक शर्त के साथ, लेकिन वो मन में बहुत खुशी महसूस कर रहा था। अधीश अपने आप को बेहद भाग्यशाली समझ रहा था, क्योंकि यह अंधकार नेत्र वो मंत्र था जिसे मांत्रिकों के स्वर्ण युग के दौरान भी प्राप्त करना बहुत कठिन था। अब तक अधीश ने बहुत सारी अंधेरी शक्तियां प्राप्त कर ली थी, लेकिन उनमें से कोई भी विशेष क्षमता नहीं थी। अंधकार नेत्र की बराबरी में तो कोई भी नहीं थी। यह देखकर कि अधीश कितना उत्साहित है, गुरु सूर्यभान ने अपना सर हिलाया और धीरे से बोले, अधीश, याद रखो कि मंत्रों का निर्माण ही सबसे महत्वपूर्ण है। अंधेरी शक्ति कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, अगर आप मंत्र नहीं बना सकते हैं तो आप एक महान मांत्रिक नहीं बन पाएंगे। यह स्पष्ट था कि गुरु सूर्यभान अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में ही बात कर रहे थे। उसके पास महान शक्तियां थीं, लेकिन वो 7वें स्तर का मांत्रिक बनने की प्रक्रिया को कभी पूरा नहीं कर सका। लेकिन अधीश चाहते हुए भी इस बारे में उनकी कोई मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि अभी तो वो खुद ही इस स्तर के आसपास भी नहीं था। अचानक उसे गुरु पारसदेव की याद आ गई। उसने पूछा, गुरुजी, यहां आते समय मुझे गुरु पारसदेव मिले थे। आज वे मुझसे कुछ अजीब सी बातें कर रहे थे। क्या आपको पता है कि उनके साथ क्या हुआ है? गुरु सूर्यभान ने अपने कमरे की बड़ी खिड़की से बाहर देखते हुए शांति से उत्तर दिया, पारसदेव, वो अब तक मंदार छोड़ चुका होगा। वे शांत थे, लेकिन उनके
हाव भाव से पता चला कि वे थोड़े भावुक थे। शायद वे गुरु पारसदेव की परेशानी के बारे में बहुत कुछ जानते थे। अधीश बोला, क्या गुरु पारसदेव जा चुके हैं? गुरुजी, लेकिन क्यों? उनके और विक्रम के बीच क्या दुश्मनी है? गुरु सूर्यभान मुस्कुराए। पारसदेव चाहता था कि तुम विक्रम को खत्म कर दो, है ना? अधीश चौंक पड़ा और बोला, गुरुजी, आपको कैसे पता चला? गुरु सूर्यभान बोले, ये मत भूलो अधीश कि ये भवन मेरा है और मेरा इस पर पूरा नियंत्रण है। ऐसा कैसे हो सकता है कि यहां रहने वालों के बारे में मुझे कुछ भी पता ना हो? यह सुनकर अधीश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। मंदार के एक भवन को बनाने में बहुत मेहनत लगी थी और शायद यही कारण था कि उन्हें इस तरह से बनाया जा रहा था कि भवन के स्वामी का उस पर पूरा नियंत्रण होता था। अधीश ने भी तो गुरु सूर्यभान से कुछ छिपाया था। वो अब तक प्रज्वलन के बारे में बता नहीं पाया था, लेकिन गुरु सूर्यभान ने उसके अजीब व्यवहार पर शायद ध्यान नहीं दिया था। उन्होंने एक लंबी आह भरी और बोलना जारी रखा, गुरु पारसदेव ने मंदार में प्रवेश ही विक्रम के कारण किया था। उनके मंदार आने से पूर्व ही विक्रम यहाँ का छात्र था। एक बार वो किसी काम से बाहर गया और लौटते हुए गुरु पारसदेव की बेटी को अपनी सहायक बनाने का वादा करके यहाँ ले आया। बाद में उसने कुछ अजीब रसायन प्रयोग उसके ऊपर करना शुरू कर दिया और इसी कारण एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। पारसदेव को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने भी किसी तरह मंदार में अपने लिए शिक्षक की जगह हासिल कर ली, लेकिन तब तक विक्रम यहाँ से जा चुका था। लेकिन उसने एक बार फिर मंदार को धोखा दिया और अब वो सभी के निशाने पर है। फिर भी गुरु पारसदेव के साथ तो उसकी निजी दुश्मनी है। अधीश को कारण समझ में आ चुका था। इंसानों पर रसायन प्रयोग की घटनाएं उसने तरंगम में भी देखी थी, लेकिन मंदार में यह सब आम नहीं था। विक्रम यहाँ का सर्वश्रेष्ठ छात्र था और शायद इसी कारण कोई उसे कुछ भी प्रयोग करने से रोकता नहीं था। अधीश क्रोध से जल उठा। उसने मन ही मन कहा, विक्रम, हम जल्द ही मिलेंगे। अब उसके पास एक और कारण था विक्रम को मारने का, लेकिन वो ये भी जानता था कि एक बार मंदार छोड़ जाने के बाद गुरु पारसदेव यहां वापस नहीं लौट सकते। फिर भी विक्रम की मौत की खबर उन तक पहुंचाना अब अधीश की जिम्मेदारी थी। अधीश ने झुककर गुरु सूर्यभान को प्रणाम किया और जाने की आज्ञा मांगी तो अचानक कुछ याद आया और वे बोले, अधीश, मुझे आपकी सहायक ललिता और नई मांत्रिक विशाखा के बारे में कुछ बात करनी है। उसने पूछा, कैसे हैं वे दोनों? क्या इस दौरान कोई विशेष बात हुई है? अधीश अभी अभी मंदार वापस आया था, इसलिए उसे नहीं पता था कि वे अब कैसी हैं, लेकिन वो जानता था कि मंदार में रहते हुए उन पर कोई मुसीबत तो नहीं आ सकती है। गुरु सूर्यभान ने शांत स्वर में कहा, कुछ खास बात नहीं, लेकिन लगभग 1 महीने पहले वे दोनों मुझसे आज्ञा लेकर प्रकाश नगर गई थीं, लेकिन अब तक वापस नहीं लौटी हैं। यदि तुम चाहो तो पता लगाने जा सकते हो कि वे इस समय कहां हैं। अधीश बोला, प्रकाश नगर यहां से बहुत दूर तो नहीं है, बल्कि मैंने ही उनसे कहा था कि मेरी अनुपस्थिति में वे दोनों चाहें तो अपने घर जा सकती हैं या प्रकाश नगर जाकर अपने परिवार से मिलकर आ सकती हैं, लेकिन 1 महीना बहुत लंबा समय है। अधीश ने गुरु सूर्यभान से आज्ञा ली और अपने कमरे में आ गया। उसके दिमाग में विचारों की हलचल थी, लेकिन कमरे में वापस आकर और अपना परिचित सामान देखकर अधीश का मन धीरे धीरे शांत होने लगा। पूरे मंदार में यही एकमात्र ऐसी जगह थी जहां वो पूरी तरह से आराम महसूस कर सकता था। कुछ देर आराम करने के बाद अधीश उठा और गुरु पारसदेव की दी हुई औषधि को देखने लगा। मोकरा औषधि। पारसदेव ने कई वर्षों तक बड़ी मेहनत से इस औषधि पर शोध किया था और ये वो औषधि थी जिस पर उन्हें सबसे अधिक गर्व था। अवश्य ही इसमें कुछ अनूठा होगा। इसके अलावा वो उनकी मानसिक क्षमता से भी बहुत प्रभावित हुआ था। यही तो वो भी चाहता था कि उसकी दिमागी शक्ति भी तेजी से बढ़ने लगे। उसने खुद से कहा, क्यों ना इसका इस्तेमाल करके देखा जाए। अधीश ने तुरंत मोकरा औषधि की एक बोतल खोली। वो औषधि के बारे में थोड़ा जानता था। इस मोकरा औषधि का औषधि सूत्र वास्तव में अत्यंत जटिल था, लेकिन फिर भी यह घातक औषधि नहीं था। इसलिए अधीश को चिंता करने की कोई बात नहीं थी। इसलिए उन्होंने तुरंत मोकरा औषधि का सेवन कर दिया। वो पिछली सभी मानसिक क्षमता बढ़ाने वाली औषधियों से अलग थी।
मोकरा औषधि का सेवन करने के बाद वो केवल थोड़ी सी ठंडक महसूस कर रहा था और उसकी दिमागी शक्ति में कोई स्पष्ट वृद्धि नहीं हुई थी। वो निराश होकर अपने पलंग पर बैठ गया। तभी उसके सर में तेज दर्द उठा और अधीश की चेतना भी धुंधली पड़ने लगी। अधीश दंग रह गया। क्या ऐसा हो सकता है कि औषधि में कुछ गड़बड़ है? लेकिन इससे आगे वो कुछ सोच नहीं पाया। ये दर्द बहुत भयानक था। अधीश की दिमागी शक्ति कुछ हद तक इसे झेलने में असमर्थ थी, क्योंकि उसकी चेतना धीरे धीरे धुंधली हो गई थी। वो केवल अपने सर में दर्द और जलन महसूस कर रहा था। 1 दिन, 2 दिन, अधीश कमरे से बाहर नहीं निकला। ओह, अब जाकर कुछ आराम महसूस हुआ, अधीश ने शांत आवाज में कहा। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने पूरे शरीर में एक ऐसी ताकत महसूस की जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। जैसे उसने लंबे समय तक आराम किया हो और उसका मन अविश्वसनीय रूप से उत्तेजित महसूस कर रहा हो। अधीश ने समय का पता लगाया तो चौंक पड़ा। वो लगातार 5 दिनों तक सोया रहा था। मोकरा औषधि सचमुच रहस्यमय है। अधीश को पहले से ही पता था कि यह मोकरा औषधि दिमागी शक्ति बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी औषधि है। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि गुरु पारसदेव ने इस प्राचीन औषधि की विधि को पूरा करने के लिए जीवन भर के प्रयास किया था। जिस क्षण मोकरा औषधि का सेवन किया जाता था, मांत्रिक का शरीर गहरी नींद में चला जाता था। उसका मन भी वश में हो जाएगा। इस अवधि के दौरान अधीश के शरीर और मन को उत्कृष्ट विश्राम प्राप्त हुआ। एक बार जब वो जाग गया तो उसे समझ में आया कि उसकी अचेतन अवस्था में उसकी मन की शक्ति तेजी से बढ़ी होगी। इस तरह के प्रभाव को वास्तव में रहस्यमय कहा जा सकता है। अधीश खुश था। केवल एक ही बात बुरी है कि इससे शरीर और मन पूरी तरह से गहरी नींद में चला जाता है। यह खतरनाक साबित हो सकता है। मैं इसका सेवन तब तक नहीं कर सकता जब तक कि मैं पूरी तरह से सुरक्षित जगह पर ना हूं। अधीश की आंखों में एक रोशनी चमक उठी। मोकरा औषधि के प्रभाव अच्छे हो सकते हैं, लेकिन दुष्प्रभाव भी अत्यंत स्पष्ट थे। जिस क्षण इसका सेवन किया जाता था, मन और शरीर दोनों तेजी से गहरी नींद में चले जाते थे। यह औषधि एक मांत्रिक के लिए बेहद खतरनाक थी। उसे केवल बिल्कुल सुरक्षित वातावरण में मोकरा औषधि का सेवन करना चाहिए। अधीश 4थी श्रेणी तक पहुंचना चाहता था। गुरु सूर्यभान ने उसके सामने ये लक्ष्य रखा था। उसके लिए अधीश की जबरदस्त दिमागी शक्ति की जरूरत थी। अभी वो केवल 2री श्रेणी का ही मांत्रिक था और संयुक्त यंत्र की सहायता से भी वो केवल इसके थोड़े ही ऊपर तक शक्ति को बढ़ा सकता था। यदि वो कम समय में तेजी से दिमाग की क्षमता को बढ़ाना चाहता था तो यह औषधि उसकी मदद कर सकती थी। अधीश ने सोचा, अभी मेरे पास 2 और बोतलें हैं, मैं अभी इनका सेवन कर लेता हूं। इसके बाद ही प्रकाश नगर जाऊंगा। इससे सुरक्षित वातावरण फिर मुझे कहीं नहीं मिलेगा। यह सोचकर अधीश ने दोनों बोतलें निकालकर पी डाली और एक बार फिर वो गहरी नींद में डूब गया। नींद से जागने के बाद उसे कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने थे, जिनमें से सबसे जरूरी था ललिता और विशाखा का पता लगाना। आखिर कहां चली गई हैं वे दोनों? क्या अधीश की अनुपस्थिति में किसी ने उन्हें किसी मुसीबत में डाल दिया था? जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।